भारत के एक छोटे से गांव में एक बाबा रहते थे जिन्हें लोग चमत्कारी बाबा के नाम से जानते थे। बाबा का असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके अद्भुत चमत्कारों के कारण लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। बाबा का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से कुटिया में रहते थे जो गांव के किनारे जंगल के पास स्थित थी। लोग बाबा को साधारण व्यक्ति मानते थे, लेकिन बाबा के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनके बारे में गांव के लोग धीरे धीरे जानने लगे थे। बाबा की साधना चमत्कारी बाबा का जीवन हमेशा से आध्यात्मिक नहीं था। उन्होंने जीवन के शुरुआती वर्षों में सामान्य मनुष्य की तरह संसारिक जीवन जिया था, लेकिन किसी विशेष घटना के बाद उन कामना संसार से हटकर साधना की ओर मुड़ गया। यह घटना उस समय की है जब बाबा युवा थे और जीवन के हर सुख दुख से गुजर रहे थे। एक बार उनके जीवन में ऐसा संकट आया कि उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, परिवार से भी दूर हो गए थे और जीवन में गहरी निराशा थी। उन्हें किसी ने एक सिद्ध गुरु के बारे में बताया जो दूर हिमालय में रहते थे। बाबा ने ठान लिया कि वह उस गुरु की शरण में जाएंगे और अपने जीवन का अर्थ खोजेंगे। कई महीनों की यात्रा के बाद बाबा हिमालय पहुंचे और गुरु की शरण ली। वहां उन्होंने कठिन साधनाएं की, दिन रात तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। धीरे धीरे उनके मन में परिवर्तन आया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु ने उन्हें कई अद्भुत शक्तियों का ज्ञान दिया जिनसे वे दूसरों की मदद कर सकते थे। बाबा का गांव में आगमन साधना के कई वर्षों बाद बाबा ने गुरु से अनुमति लेकर एक गांव में बसने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि वह अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके लोगों की सहायता करेंगे। बाबा ने एक गांव का चयन किया जो घने जंगलों के पास स्थित था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे और अज्ञानता के कारण वे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। जब बाबा गांव में आए तो लोग उन्हें एक सामान्य साधु मानते थे। बाबा ने गांव के बाहर एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। वह दिन भर ध्यान करते और साधारण जीवन जीते। शुरू में कोई उनके पास नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उनके चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई जिससे लोग मरने लगे। गांव वालों ने बहुत से डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। बाबा का पहला चमत्कार जब गांव के लोगों ने हर उपाय आजमा लिया तो वे बाबा के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। बाबा ने लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक स्थान पर बुलाया और एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। बाबा ने यज्ञ में मंत्रों का जाप किया और विशेष औषधियों का उपयोग करके यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के बाद धीरे धीरे बीमारी गांव से खत्म हो गई। जो लोग बीमार थे वे ठीक होने लगे और जल्द ही पूरा गांव स्वस्थ हो गया। ये देखकर लोग बाबा की शक्ति और ज्ञान से प्रभावित हो गए। इस घटना के बाद बाबा को लोग चमत्कारी बाबा कहने लगे। अद्भुत शक्तियों का विस्तार, बाबा की चमत्कारी शक्तियों के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बाबा के पास आने लगे। बाबा ने कभी किसी से धन या वस्त्र की मांग नहीं की। वह सिर्फ मन की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हो गए। फसलें बर्बाद होने लगी और पशु पक्षी मरने लगे। लोग बाबा के पास आए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। बाबा ने ध्यान में बैठकर प्रार्थना की और कहा कि अगले 3 दिनों में बारिश होगी। तीसरे दिन जैसे ही बाबा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक विशेष प्रार्थना की, आकाश में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। इस चमत्कार को देखकर लोगों का विश्वास बाबा में और भी गहरा हो गया। बाबा के शिष्य बाबा के चमत्कारों की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और आसपास के गांवों से भी लोग उनके पास आने लगे। बाबा ने लोगों की सहायता के लिए कुछ शिष्यों को तैयार किया। उन्होंने अपने शिष्यों को साधना और सेवा का मार्ग दिखाया और कहा कि वे भी लोगों की सहायता करें। बाबा के शिष्य दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। बाबा के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण बाबा के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। उसने बाबा के साथ कई वर्षों तक रहकर साधना की थी और बाबा से बहुत कुछ सीखा था। एक बार बाबा ने लक्ष्मण को एक विशेष मंत्र जिसे वह कठिन परिस्थितियों में उपयोग कर सकता था। लक्ष्मण ने इस मंत्र की शक्ति को समझा और इसे बहुत सावधानी से उपयोग किया। अंतहीन चमत्कार। चमत्कारी बाबा के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटी। एक बार गांव में एक महिला अपने बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। उसका बच्चा कई दिनों से बीमार था।
और डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं जताई थी। महिला बाबा के पास आई और रोते हुए अपने बच्चे को बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने शांत मन से उस बच्चे को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय तक ध्यान में रहने के बाद बाबा ने उस बच्चे के माथे रखा और मंत्रों का जाप किया। अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे ठीक होने लगा। महिला ने बाबा को धन्यवाद दिया और गांवों में यह बात फैल गई कि बाबा ने मृतप्राय बच्चे को जीवन दान दिया है। इसके बाद बाबा के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। हर कोई अपने अपने दुखों और परेशानियों का हल ढूंढने के लिए बाबा के पास आता। बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते थे और हर किसी की समस्या को अपने चमत्कारिक तरीके से सुलझा देते थे। बाबा का अंत समय कई वर्षों तक बाबा ने लोगों की सेवा की और अपने चमत्कारों से लोगों की सहायता की, लेकिन समय का चक्कर चलता रहा और बाबा भी वृद्ध होने लगे। उनके शिष्य समझ गए थे कि बाबा का जीवन अब अंतिम चरण में है। एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस शरीर को त्याग दूं। तुम लोग अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलो। बाबा ने अपनी अंतिम साधना के लिए एकांत स्थान चुना और वहां जाकर ध्यान में लीन हो गए। उनके शिष्य और गांव के लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह ध्यान में बैठे रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा के जाने के बाद भी उनकी यादें और उनके चमत्कार गांव वालों के दिलों में बसे रहे। लोग आज भी बाबा की कुटिया के पास आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा की कुटिया में आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और चमत्कार केवल सेवा, साधना और सच्चाई में निहित हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन में एक प्रकाश के रूप में काम करती हैं।